हेलो दोस्तों, आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसकी मैं इंट्रो क्लास और दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। उन दोनों वीडियोस के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपने उन दोनों वीडियोस को देखना है, देख सकते हो। चेक इशूड एक पॉइंट है, उसके अलग अलग रीजंस क्या हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर जो आपको आपकी फैकल्टी दे सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया है मैंने। अब हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन का। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है, इसके फॉर्मेट में आपको डेट मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर डेट नहीं होगी तो हम डॉट 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 लगा देंगे। बट इस क्वेश्चन में 15 जून ऑलरेडी गिवन है, 15 जून 2020 उस डेट को हम मेंशन कर देंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 15 जून 2020। फिर आपको पता है एक कॉलम पर्टिकुलर्स का है, प्लस आइटम्स है, माइनस आइटम्स है। अब इस क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होगा नेगेटिव। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम की बात करनी है, पर्टिकुलरली मैंने आपको पहले भी बताया बैंक कॉलम की बात करनी है इसके अंदर में। तो बैंक कॉलम का नेगेटिव बैलेंस का मतलब है ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट जो होगा वो माइनस वाली साइड आ जाएगा। बाकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसका आप इससे कोई कंसर्न नहीं है, वो वैसे ही करनी है जैसे हम बैलेंस पे करते हैं। जैसे डेबिट बैलेंस पे जब बाकी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट है, वैसे ही क्रेडिट बैलेंस पे इफेक्ट रहेगा। अब जो आपके पास फर्दर ट्रांजेक्शन है उसके लिए मैंने आपको बताया था कैश बुक और पासबुक का फॉर्मेट बना लोगे। आपको पासबुक का बैलेंस निकालना है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट गिवन है तो पासबुक का बैलेंस या फिर पासबुक का ओवरड्राफ्ट जो भी आएगा वो निकालना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू कर दिए बट अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुए बैंक के अंदर। आप कैश बुक और पासबुक का फॉर्मेट बना लोगे इस चीज के लिए। कैश बुक का भी बैलेंस रेंडमली 1 लाख ले लोगे और पासबुक का भी रेंडमली 1 लाख ले लोगे। इसका इस क्वेश्चन से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन इससे आपका रिजल्ट जो है बिल्कुल करेक्ट आएगा। जो आपको इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट बीआरएस में होना चाहिए वो एग्जैक्टली वही आ जाएगा। जब आप बैलेंस ले लोगे 1 लाख 1 लाख, आपके क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट दिया वो कंसर्न नहीं करना, आपने रेंडमली कोई भी अमाउंट लेके बैलेंस ले लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था, चेक इशू कर दिए। जब आप चेक इशू करते हो तब आप कैश बुक को क्रेडिट कर देते हो। आपने 15,000 से कैश बुक को क्रेडिट कर दिया। अब 15,000 से आपकी कैश बुक क्रेडिट होगी तो उसके बाद बैंक के अंदर ये 3 से 4 दिन लगेंगे इसको डेबिट होने में। यानी बैंक डेबिट करता है, माइनस करने के लिए वो बैंक डेबिट करेगा आपके अकाउंट को। अब जब बैंक को कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे, अगर हम 3 से 4 दिन से पहले अगर हमने आज ही चेक इशू किया है 15 जून को, तो बैंक के अंदर वो प्रेजेंट होने में उसको 3 से 4 दिन लगेंगे। अगर हम 15 को चेक कर रहे हैं तो बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ होगा, तो बैंक इसके लिए कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा, बैंक में माइनस नहीं होगा। तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या होगा, इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट होगा कि कैश बुक जो है वो 15,000 से डिडक्ट होके 85,000 हो गया, बट जो पासबुक है वो 1 लाख का 1 लाख बैलेंस सेम है। तो 85,000 कैश बुक के अंदर है, पासबुक के अंदर 1 लाख है। उसके बाद हमने पासबुक को कंसर्न करना है। पासबुक जो है इसका जो एंड का बैलेंस है जिसको मैंने रेड से अंडरलाइन किया है, पासबुक में 1 लाख है, कैश बुक में 85,000 है। तो पासबुक हमारी 15,000 से ज़्यादा है। तो अगर पासबुक ज़्यादा आएगी बैलेंस में, 15,000 से मोर है आफ्टर ट्रांजेक्शन, जो भी हमारा कंक्लूजन निकल के आ रहा है मोर बाय 15,000, तो हम क्या करेंगे, जब हमारी 15,000 से ज़्यादा आएगी तो हम उसको प्लस करेंगे। अगर यही चीज़ लेस में आ जाएगी तो हम उसको माइनस करेंगे। तो पासबुक की डायरेक्शन में जाना है। पासबुक अभी जो है हमारा 15,000 से ज्यादा आ रहा है तो हम इसको प्लस में लिखेंगे। नेक्स्ट इंजेक्शन क्या है, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने चेक इशू कर दिया पर हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। हम गलती हमसे भी होती है, हम भी ह्यूमन है, तो हमसे क्या गलती होगी, हमने चेक इशू कर दिया बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अब बैंक में तो प्रेजेंट हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जब आप इसको करोगे तब इसका इफेक्ट क्या होगा, सेम वही बैलेंस आपने कैश बुक और पासबुक का ले लिया 1 लाख 1 लाख। अब 20,000 रुपीज बैंक में तो माइनस होगा ही होगा। 3 से 4 दिन बाद बैंक जो है जब वो प्रेजेंट हो जाएगा तो वो आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर देगा, क्योंकि आपने किसी चेक से इशू जब करते तो पेमेंट कर रहे हैं, आप पेमेंट कर रहे हो तो बैंक जो है जब बैंक के पास वो चेक प्रेजेंट होगा तो बैंक उसको माइनस कर देगा। हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो कैश बुक का अभी जो बैलेंस है वो 1 लाख है और पासबुक का बैलेंस जो है 80,000 है। तो पासबुक इस ट्रांजेक्शन के बाद
आपका 20,000 शॉर्ट आ रहा है, पासबुक लेस है 20,000 से। मैंने आपको बताया था अगर मोर आ जाएगा रिजल्ट तो आपने ऐड में लिखना है, अगर आपका लेस आ जाएगा तो आपने माइनस में लिखना है। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे 20,000। तो 20,000 को हम माइनस कर देंगे। फोर्थ ट्रांजेक्शन, चेक ऑफ ₹30,000 इशूड बट ओनली ₹18,000 डेबिटेड इन द पासबुक। अब हमने चेक्स, बहुत सारे चेक इशू किए, रैंडमली अलग अलग अमाउंट के चेक्स हैं। जब वो चेक्स हमने इशू कर दिए तो कुछ तो चेक बैंक के अंदर पार्शली आ चुके हैं और कुछ पार्शली अभी नहीं आए हैं, यानी पार्शली प्रेजेंट हो चुके हैं बैंक के अंदर और पार्शली अभी प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो जो पार्शली प्रेजेंट नहीं हुए तो बैंक तो वो माइनस नहीं करेगा, जब वो प्रेजेंट होंगे तभी बैंक माइनस करेगा। लेकिन हमने 30,000 माइनस कर दिए कैश बुक के अंदर। कैश बुक में इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट ये होगा कि हमने 30,000 माइनस कर दिए, लेकिन बैंक ने सिर्फ अभी तक 4 ट्रांजेक्शन का 18,000 को ही माइनस करेगा। बैंक कितना माइनस करेगा, 18,000। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा, कैश बुक का बैलेंस बचेगा 70,000 और पासबुक का बैलेंस बचेगा 82,000। अब पासबुक का बैलेंस आपका 82,000, लास्ट के बैलेंस को देख रहे हैं जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, और कैश बुक का बैलेंस 70,000 आपके सामने। तो 12,000 से पासबुक जो है मोर आ रही है। जब भी मोर आएगी मैंने आपको बता दिया कि इसको आपने प्लस वाली साइड में लिखना है, तो ये 12,000 जो है प्लस वाली साइड में आ जाएंगे। तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन है कि चेक इशूड 40,000, चेक्स बहुत सारे चेक इशू कर दिए 40,000 के, 12,000 डेबिटेड इन द पासबुक ऑन 20th जून। अब आप 15 जून का बना रहे हो। अब बड़े ध्यान से समझना इस प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि आपने 20th जून को 12,000 के चेक जो है बैंक ने माइनस किए हैं, 40,000 के आपने माइनस कर दिए। आपने क्या किया, जब कैश बुक में चेक, अब जब जैसे ही आप चेक इशू करते हो आप उसको रिकॉर्ड कर देते हो कैश बुक के अंदर। तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया आपने, 40,000 माइनस कर दिया, कि आपने चेक इशू किया, पेमेंट करिए किसी को, आपने माइनस कर दिया। लेकिन बैंक के अंदर जो 12,000 के चेक है, 12,000 के चेक प्रेजेंट हुए हैं 22 जून को, आप बना रहे हो 15 जून का। तो यानी 12,000 के चेक अभी बैंक में 15 जून को नहीं आए। बात को समझना, आप 15 जून का बना रहे हो, हमारी इंफॉर्मेशन दे रही है कि जो 12,000 के चेक्स है वो प्रेजेंट हुए बैंक के अंदर, वो प्रेजेंट कब हुए, 22 जून को। अब 15 जून को अगर आप बना रहे हो तो 15 जून को वो चेक बैंक में नहीं आए, यानी 12,000 के चेक बैंक में डेबिट नहीं हुए हैं 15 जून को, 15 जून के बाद हुए, 15 जून को नहीं हुए। तो यानी कि बैंक ने 12,000 के चेक को माइनस नहीं किया है। अब 28 के बारे में क्या होगा, 28,000 के बारे में, 28,000 के बारे में अगर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आपको बता रहा तो इसका मतलब बैंक के अंदर प्रेजेंट हो चुके हैं। ये बात ध्यान रखना। अगर 28,000 के चेक्स के बारे में आपकी ट्रांजेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है बैंक के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात मान लेना कि वो बैंक में से डिडक्ट हो चुके हैं। तो बैंक ने 28,000 के डिडक्ट कर दिए, वो प्रेजेंट हो चुके बैंक के अंदर। बैंक में 28,000 के प्रेजेंट हो गए, लेकिन आपने कैश बुक में जैसे चेक इशू किए 40,000 के, आपने उसको क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने से आपकी कैश बुक डिक्रीज कर गई। अब कैश बुक का बैलेंस 60,000 है, बैंक का बैलेंस जो पासबुक आपको प्रोवाइड की है बैंक ने कॉपी, उसमें 72,000 है। अब इस रीजन से पासबुक इज मोर देन 12,000, पासबुक इज मोर देन 12,000। मैंने आपको बताया जब भी मोर आएगा तो आपने उसको प्लस वाली साइड में लिखना है। तो इस ट्रांजेक्शन के बाद आपका जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो ये है कि 12,000 से आपकी पासबुक जो है ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब पासबुक ज्यादा है तो बीआरएस में भी इसको प्लस वाली साइड में कर दोगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक ऑफ ₹50,000 इशूड बट डेबिटेड इन कैश बुक। जब भी आप चेक इशू करते हो आप उसको क्रेडिट करते हो, तो आपने क्रेडिट की जगह करते हैं गलती से, फिर एक और एरर कर दी हमने, गलती से हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि हम ह्यूमन है, ह्यूमन गलती कर सकता है, तो आपने उसको डेबिट कर दिया। यानी जहां पे आप सारी जब कैश रिसीव करते हो या चेक रिसीव करते हो उस जगह पे आपने पेमेंट को रिकॉर्ड कर दिया, गलत कर दिया। तो यानी कि जहां पे हमें प्लस करना था वहां पे हमने एक माइनस वाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन बैंक की गलती तो ना करेगा, तो बैंक ने माइनस किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। मैंने अभी आपको बताया अगर उस चेक के बारे में, बैंक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब बैंक में वो प्रेजेंट हो चुका है पेमेंट के लिए और बैंक उसको डिडक्ट कर चुका है। तो बैंक के अंदर तो वो माइनस हो चुका है, लेकिन हमने तो प्लस वाली साइड रिकॉर्ड कर दिया, तो 50,000 रुपीज, और बैंक ने उसको
जहां पे रिकॉर्ड करना था पेमेंट वाली ट्रांजेक्शन को, बैंक ने वही पेमेंट वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है। 50,000 को उसने बैंक ने वही रिकॉर्ड किया है, तो बैंक ने माइनस कर दिया। हमने माइनस करने की जगह, यानी जिसको हम क्रेडिट बोलते हैं, क्रेडिट करने की जगह हमने उसको डेबिट कर दिया, तो हमारा कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर गया, बैंक का बैलेंस डिक्रीज कर गया। तो डिफरेंस जो आएगा, बैलेंस सीडी क्या आ रहा है हमारे ट्रांजेक्शन के बाद, कैश बुक का 1,50,000 और पासबुक का 50। पासबुक करेक्ट है इस टाइम पे, हमारी गलती है, लेकिन अभी हम बीआरएस बना रहे हैं। बीआरएस कंप्लीट करने के बाद ये एरर को हम ठीक करेंगे। तो अब इससे इफेक्ट ये पड़ा कि हमारा इसका इफेक्ट ये हो गया कि हमारी जो पासबुक थी वो 1,00,000 रुपीज से शॉर्ट होगी, यानी 1,00,000 रुपीज से लेस होगी। तो जब 1,00,000 रुपीज से पासबुक लेस है, तो हमें पासबुक की डायरेक्शन की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे, 1,00,000 को माइनस आइटम में 1,00,000 को रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है बेटे। इसके बाद 7th ट्रांजेक्शन जो है, चेक इशूड ऑफ ₹10,000 रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। आप कौन सा कॉलम बनाते हो, बैंक कॉलम। हमने कहां रिकॉर्ड कर दिया, कैश कॉलम में। अब हम बैंक कॉलम बना रहे हैं, हमने रिकॉर्ड कहां कर दिया, कैश कॉलम में। तो इसके हिसाब से अभी वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, वो गलत रिकॉर्ड हुआ है। कैश कॉलम को हम काउंट ही नहीं करते। बीआरएस के लिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए, हम कैश कॉलम को कंसीडर नहीं करते। हम किसको कंसीडर करते हैं, बैंक कॉलम को, क्योंकि बैंक के ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। अब हमने बैंक कॉलम में तो रिकॉर्ड नहीं किया। जब बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका मतलब हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं है। आगे वो बोलता है कि प्रेजेंट भी नहीं हुआ बैंक के अंदर। अब यानी कैश बुक के बैंक कॉलम में भी रिकॉर्ड नहीं है, बैंक के अंदर भी रिकॉर्ड नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। दोनों का बैलेंस, कैश बुक का भी 1,00,000 होगा, पासबुक का भी 1,00,000 होगा, दोनों का बैलेंस सेम होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो पासबुक इक्वल टू कैश बुक, इस ट्रांजेक्शन में पासबुक जो है इक्वल है, तो इस ट्रांजेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है। दोनों साइड आपका कुछ भी नहीं आएगा। आप अपने क्वेश्चन का जब प्रेजेंटेशन करोगे, दोनों साइड नील लिख कर दोगे, यानी डॉट 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 लगा दोगे, दोनों साइड प्लस में भी डॉट 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 लगा दोगे। इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो दोनों साइड आपने डॉट 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 लगा दिया, क्योंकि ना तो वो कैश बुक पे रिकॉर्ड है ये ट्रांजेक्शन, ना ही बेटे पासबुक में रिकॉर्ड है। अब दोस्तों इसके बाद हमने करना क्या है, इसके बाद हमने पासबुक का बैलेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, प्लस साइड का टोटल करेंगे और हम माइनस साइड का टोटल करेंगे। तो प्लस साइड का और माइनस साइड का टोटल करेंगे। प्लस साइड का टोटल आ रहा है 39,000, माइनस साइड का आ रहा है 2,40,000। माइनस साइड अगर ज्यादा है तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आ जाएगा, और जो साइड ज्यादा है वही साइड हम टोटल में लिखेंगे। 2,40,000 ज्यादा है, तो 2,40,000 हम दोनों साइड लिख देंगे। और मैंने आपको बताया माइनस अगर ज्यादा है, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, माइनस वाली ज्यादा है, तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आएगा। तो ओवरड्राफ्ट कितना आ जाएगा, 2,01,000। जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 2,01,000। आज भी हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जिसमें मैंने चेक इशूड, जो हम पेमेंट करते हैं चेक के थ्रू, उसके बारे में वेरियस ट्रांजेक्शन्स को डिस्कस किया है। उसकी वेरियस ट्रांजेक्शन के इफेक्ट क्या होंगे वो मैंने डिस्कस किया है। ये सारी ट्रांजेक्शन एक साथ आने के चांसेस कम है, बट अलग अलग क्वेश्चन के में ये ट्रांजेक्शन आ सकती हैं, तो उसको आज मैंने डिस्कस। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की कुछ ट्रांजेक्शन डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इंटरेस्टिंग लगी, तो आप अपने दोस्तों का शेयर करो और इस वीडियो को लाइक करो।